क्या वजह हुई कि आपका जो बेटा था उसने आपको घर रखने से इनकार कर दिया? वो कह रहे माँ जी मेरे को खर्चा नहीं पूरा ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। कितने साल हो गई हैं आप यहाँ पर बैठ के खिलौने बेच रही हैं? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। किस तरह से गुजारा करती हैं? बीमार भी होती होंगी, दवाइयाँ कहाँ से लेती ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। हैं? अपना घर नहीं है, रहती कहाँ पे हैं आप? ਕਦੇ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। कितना कमा लेती हैं यहाँ से? ਕਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਦੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਵਧੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਿਲੌਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ आप एक खातून देख सकते हैं, उम्र इनकी है 70 साल। रियाज बीबी इनका नाम है। इस वक्त मैं मुगलपुरा के पास मौजूद हूं। लाल पुल का ये इलाका है जहां पे ये जो खातून है पिछले 2 साल से खिलौने बेच रही हैं। खिलौने क्यों बेच रही हैं कि जो इनका बेटा है वो शादीशुदा था, एक बेटा कुंवारा था। इनका जो बड़ा बेटा था जो शादीशुदा था उन्होंने इनको घर से निकाल दिया और जो छोटा बेटा था जो कुंवारा था उनकी वफ़ात हो गई। अब जो बड़ा बेटा था उन्होंने और जो इनकी बहू थी अपने पास रखने से इनकार कर दिया। अब ना तो इनके पास कोई रहने की जगह है, ना खाने पीने का कोई सामान है। पिछले 2 साल से यहाँ बैठी हुई हैं, आप शॉर्ट्स देख रहे होंगे, खिलौने बेचती हैं। 12 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक खिलौने बेचती हैं। जो 300-400 बचता है उसी से ही अपना गुजारा करती हैं, उसी से खाती पीती हैं, उसी सारे काम करती हैं। इस उम्र में 70 साल की उम्र में यहाँ बैठकर जो ये खिलौने बेच रही हैं, किस हालत में हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, क्या वजह हुई कि आपका जो बेटा था, ठीक है, उसने आपको घर रखने से इनकार कर दिया? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ। आपका बेटा कहता है मेरे अपने बच्चे हैं तो मैं नहीं कर सकता। ਹਾਂਜੀ आपके खावन की वफात होगी हुई है, कितने साल पहले हुई? ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। बच्चे छोटे थे, आपके खावन की वफात हो गई तो कोई ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵਾਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। कितने बच्चे हैं आपके टोटल? मेरे 3 बच्चे हैं 2 बेटे और 1 बेटी। जी बेटी की शादी होगी हुई। जी। अच्छा, आपने आपके खावंद आपके सर पे नहीं थे, आपने खुद मेहनत की, लोगों के घरों में काम किया, बच्चे बड़े किए, पाले, और जब आपका बैठ के खाने का टाइम था आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया। हाँ जी उन्हें पूछा ही नहीं मैनू आके कदे कदे पूछा ही नहीं कितने माँ हैगी है तो कितने नहीं। कुछ खाओ पियो, कुछ ना रहो, कहीं ना रहो, कुछ नहीं पता। नहीं उन्हें पता ही नहीं है। अभी आपने उससे गिला करने की कोशिश की है? मैं नहीं करती है कि मैं की करना उन्होंने को गिला की करना ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ नहीं लगती मैं नहीं गिला करती। खर्चे पूरे नहीं होते लेकिन वो अपने बच्चों को अपनी बीवी को फिर भी खिला रहा है। आप उसके घर अगर रह रही होती है, आप कितना खा लेती है एक रोटी? ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਵਾਂ। कितने साल हो गई हैं आप यहाँ पर बैठ के खिलौने बेच रही? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। पहले छोटा बेटा कमा रहा था, आपको खिला रहा था? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਪਈ ਕਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਧੀ ਦੇ ਘਰ। क्या उसको क्या हुआ था, कब फोत हुआ है वो? ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। अब आपके पास अपना घर भी नहीं है? ਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो इस उम्र में 70 साल की उम्र में 100 तरह की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर ये वो, किस तरह से गुजारा करती हैं? बीमार भी होती होंगी, दवाइयाँ कहाँ से लेती हैं? ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਗਾਈ। अपना घर नहीं है, रहती कहाँ पे हैं आप? ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
मतलब दर बदर हैं, कोई आपका ठिकाना नहीं? अपना कोई नहीं है। तो उन्होंने आपको रहने की, किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमारे घर रह लो पक्का पक्का? नहीं, किसी ने नहीं किया गा। उन्होंने अपने नहीं मसाइल पूरे होंगे, आप गरीब ही ना केड़ा अमीर ने। हाँ जी, अपने मसाइल नहीं पूरे होंगे। कभी दिल में नहीं आता, यहाँ बैठी होती हैं सुबह 12 से लेकर शाम 6 तक, कस्ट गा गा रहे हैं, नहीं आ रहे, जब सोचती हैं कि मैं इस उम्र में कि आराम से बैठ के सुकून से ज़िंदगी गुजारने का मेरा वक्त था और दर बदर हूँ, तो क्या दिल पे गुजरती? की गुजरनी है, अल्लाह के दुआई करनी है, अल्लाह के दुआई करनी है। अल्लाह पाक कोई नेक बंदा मत्थे ला दे जड़ा मेरी कुछ खिदमत कर दे। मैं कहनी सब नूं, मैं कहनी कि अपने माँ प्यो की खिदमत करो, अपने माँ प्यो वाल ध्यान रखो। मेरा तो यही हैगा, तो जे कुछ सुनता है मैं तो मेरी कुछ थोड़ी मदद कर दे। मैं तो कितना कमा लेती हैं यहाँ से? मैनू मिल जाते कदे 200 रुपया, कदे 300 रुपया, कदे विक जाते ने, कदे नहीं विकते। और खाना कहाँ, पूरा दिन यहाँ पे रहती हैं? बदी बैठी है, एक खिलौना भी नहीं विकिया। एक खिलौना भी नहीं बिकता? नहीं, फिर अगर एक खिलौना भी नहीं बिकता, अक्सर नहीं बिकता होगा, तो फिर कहाँ से गुजारा करती हैं? भाई रोजी है, कोई आ जाता है दे ले लेंदा, कोई नहीं लेंदा। रोज कौन खिलौने खरीदता है, रोज को नहीं खरीदता। खाना शाना कहाँ से खाती? फिर जिधर जानी उधर रोटी खा लेनी है। तो यहाँ पर आप बैठी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, तो बारिश भी आती होगी, आंधी तूफान? जी आंदा है। मैं प्लास्टिक उत्ते ले लेनी हाँ, प्लास्टिक लैके बैठ जानी हाँ, खिलौने चुके मैं अंदर रखा देनी इन्हों के कोलों। रोना तो आता हो? की करिए, मजबूरी है, मजबूरी में मेरा इत्थे बहना पैंदा। मैं पहले कदे नहीं बैठी, ऐ ते फिर जो मेरा बेटा फोत हो गया तो मैं सड़क ते आ गई हाँ, नहीं तो मैं तो घर च काम करती सा। हुण घर च काम नहीं होंदे हैगे। औलाद को पाल पोस के बड़ा करना और एंड पे औलाद माँ की खिदमत ना करे, बाप की खिदमत ना करे, ये कितना दुख भरा होता है एक माँ के? दुख तो होंदा है, फिर हुण किसे नूं की दसीए। जेड़ा दिल विच दुख है ना, वो तो दिल च है ना, किसे नूं की दसे बंदा। जी नाजरीन, आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी है माँ जी की। इनका मैं एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, इनके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है। ज़ाहिर बात है, जो इंसान दिन का 200-300 कमा रहा है, वो भी जैसे इन्होंने बताया कि आज सुबह का एक खिलौना नहीं बिका और मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मोबाइल कहाँ से रखेगा? इनके पास मोबाइल कोई नहीं है। लोकेशन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप ठोकर न्याज बेग से मुगलपुरा की तरफ आ रहे होते हैं, तो लाल पुल के ऊपर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये वासा का ऑफिस है, मेरे बैग पे देख सकते हैं, उसके बिल्कुल सामने ये खिलौने लगा के बैठी हुई हैं और यहीं पर होती हैं। कोई इनकी मदद करना चाहता है तो खुदारा आए और इनकी मदद करे, ताकि इस 70 साल की उम्र में जो ये माँ जी यहाँ बैठी हुई हैं, इनका कोई रहाइश का बंदोबस्त हो सके, इनका कोई रोज़गार का बंदोबस्त हो सके। और ये जो दर बदर ठोकरें खा रही हैं, कभी अपनी बेटी के पास, कभी अपने भाई के पास, कभी अपनी बहन के पास, वो उनका ख़त्म हो और जो बुढ़ापे को 4 दिन है वो सुख के सांस ले सके। और औलाद को भी चाहिए कि अगर वालदैन अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो जब उनका वक्त आता है, बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तो औलाद को चाहिए उनकी खिदमत करें, ना कि उनको डर डर की ठोकरें खाने पे छोड़ दिया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।